Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our sixth lecture of science class 7, and the unit is unit number 1, human organ systems, and today topic is exercise from book page number 12 and 13. In previous lecture you have discussed the diseases of respiratory system in detail, and that is the last topic of our unit number 1, human organ systems. And today we are going to start exercise from book पेज नंबर 12। आज हम इस बुक की एक्सरसाइज जो है यूनिट 1 की वो सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसको ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, और आप यहाँ से देखकर एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। के नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उनको देख के तो उनका करेक्ट आंसर लिखना है, जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, इसका आंसर है डाइजेशन। एंड सेकंड है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड, इसका आंसर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। थर्ड वन इज द ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बैलून्स इन लंग्स, आंसर है एल्वेलाई। इन्हें एयर सैक्स भी कहते हैं, बैलून शेप में होते हैं। फोर्थ वन इज द डोम शेप्ड मसल्स एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट, डायफ्राम। कि ये डोम शेप में होता है और हमारी रिब्स के पीछे होता है, उसे क्या कहते हैं, डायफ्राम। एंड द फिफ्थ वन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, कि जो वो प्रोसेस कि जिसमें हवा हमारे लंग्स के अंदर और बाहर आती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, आंसर इज ब्रीथिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यह आपकी बुक पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज है, उसके MCQs हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं बुक पर ही। नंबर 1, द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने इसका करेक्ट आंसर जो है उसको सर्कल करना है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड वन इज़ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन व्हेन वी इनहेल, कि कौन सा बॉडी का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे जाता है जब हम सांस जो है अंदर की तरफ लेते हैं, तो आंसर है डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी। एंड द थर्ड वन इज़ एयर इज़ मॉइस्चर्ड, फिल्टर्ड एंड वार्म्ड इन दी, and the answer is option B, nose. Fourth one is a large muscle that separates the chest cavity from the abdominal cavity and helps in breathing, and the answer is option number C, diaphragm. And the fifth one is which produce juice for the final digestion of proteins, fats and carbohydrates, and the answer is option number C, pancreas. And the sixth one MCQs is the reverse process of peristalsis
and the answer is option number C, vomiting. अब नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे है लेबल द डायग्राम। इधर इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दी हुई है और उसे आपने लेबल करना है, जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर दी है और आप यहाँ से देखकर अपनी बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट लेबलिंग है टीथ, सेकंड है उसके बाद टंग, टंग के बाद जो है ये फूड पाइप जो है उसे क्या कहते हैं, ओसोफेगस, फिर स्टमक है, लिवर, पैनक्रियास, देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आखिर में है रेक्टम। ठीक है, इसे आपने अपनी बुक पे लेबलिंग करनी है डायग्राम की। अब ये जो बच्चों ने लेट ग्रुप ज्वाइन किया है या जिनके पास नोट्स नहीं है या जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की, ये उनके लिए मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि ईज़िली जो है वो हमारे साथ जो है मिल जाए और उनका काम पीछे ना रह जाए और वो हमारे साथ ही ज्वाइन कर लें। उसके बाद है नेक्स्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। ये बुक पेज नंबर 13 पे आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है। आंसर इज़ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन इज़ used to break down the food and energy is produced. During this process, carbon dioxide is also produced as a byproduct. Question number 2 is, how is small intestine important in our digestive system? Answer is, the small intestine is important in our digestive system in following ways. Number A, the final digestion occur in it. B, the absorption of the digested food occur in its last part. Absorption होता है जज़्ब कर लेना किसी चीज़ को, तो डाइजेस्टेड फूड को लास्ट पार्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको जज़्ब कर लेता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ। आंसर इज़, फॉर प्रॉपर डाइजेशन फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. Question number 4 is, what are alveoli? And the answer is, alveoli are tiny air sacs present at the end of bronchiole. It is surrounded by blood capillaries. And the question number 5 is, briefly describe the mechanism of breathing. Answer is, breathing is a process that moves air in and out of the lungs. Question number 6, what measures can one take to prevent diarrhea? And the answer is, following are the measures to prevent diarrhea. A, always wash your hands with soap after using the toilet. B, wash all fruits and vegetables before cooking or eating. Option C, don't eat uncooked meat and eggs. जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पर नोट कर लिए हैं वो इन्हें अच्छी तरह याद करेंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं किए और जिनके पास नोट्स नहीं हैं
वो इस लेक्चर के थ्रू यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक पर ये क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही हमारा ये यूनिट आज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस यूनिट को एक दफ़ा दोबारा मैं समराइज़ कर देती हूँ कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस यूनिट में सबसे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसके ऑर्गन्स, उनके फंक्शन हमने डिटेल में डिस्क्राइब किए। उसके बाद हमने इस यूनिट में दो फंक्शन पढ़े, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि सांस लेने का अमल, जो सांस लेने का प्रोसेस है, हमारी लंग्स जो है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होती है, ये हमने डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े से कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ख़राबी हो जाती है तो उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, और उसको उनमें से हमने दो को डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, कॉन्स्टिपेशन था। ठीक है, और इसके बाद हमने जो है वो डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में, इस यूनिट में, इस चैप्टर में कौन से दो जो डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, कॉमन कोल्ड और दूसरा कौन सा था, निमोनिया, को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आपने का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इसकी एक्सरसाइज को भी आपने लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर्स जो है अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करें और साथ ही इसको अच्छी तरह याद भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।